बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिह, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया उसके रब के बारे में। हज़रत इब्राहीम से अल्लाह के बारे में झगड़ा, क्योंकि अपने आप को अल्लाह बनाया हुआ था। झगड़ा करने की उसमें कहाँ से क्या जरासीम हुए उसके अंदर थे कि जिससे वो झगड़ पड़ा हज़रत इब्राहीम से। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इसलिए कि अल्लाह ने उसे इक़्तिदार दिया हुआ था। जब इंसान के पास इक़्तिदार आता है या मसलन माल आता है तो उसके दिमाग में वो गैस भी भर जाती है, नशा भी आ जाता है, अकड़ भी आ जाती है चाल में। तो अब ये इसको इक़्तिदार मिला हुआ था, इसका नाम है नमरूद इब्ने कनान। नमरूद जो मशहूर है, साहिब इक़्तिदार था। इतना इक़्तिदार में आया कि इसने अपने आप को अल्लाह कहना शुरू कर दिया लोगों को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो उन्होंने कहा कि तू तो नहीं, अल्लाह तो एक वाहदहू ला शरीक है। तो अब इसने अवाम को धोखा देने के लिए हज़रत इब्राहीम से बहस की कि मेरे पास सारी ताकत है। पहली बात जब हज़रत इब्राहीम ने क्या की इससे, इद क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। क़ाला, तो ये नमरूद कहने लगा अना उह्यी व युमीत, मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ, और कोई। ये जुमला जो अरबी का है इसका ये नहीं है मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। अना मैं हूँ, कोई और नहीं है। अना उह्यी व उमीत, मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। और जो रिवायात में किस्सा बयान किया गया वो ये है कि इसने कहा कि अगर तेरा अल्लाह है तो फिर मैं देखता हूँ। दो कैदी बुलवाए और एक के बारे में कहा कि इसको आज़ाद कर दो और एक के बारे में कहा इसको फांसी पे लगा दो, इसको मार दो। और फिर उसको मार दिया गया। देखा, ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ, जिसको चाहूँ जिंदा रखूँ, जिसको चाहूँ मैं मौत दे दूँ। अगली बात हज़रत इब्राहीम ने क्या फरमाई, उस पर वो बेचारा यानी बेचारा होकर रह गया। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। तो इब्राहीम ने कहा यकीनन मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक़ से लेकर आता है, तो तू उसको मग़रिब से लेकर आ, यानी इधर से तुलू करे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो जिसने कुफ्र किया था मबहूत होकर रह गया। मबहूत यानी हक्का बक्का कि अब मैं क्या करूँ। ये जो हज़रत इब्राहीम ने बात की थी, किसी के जहन में ये आए कि वो कहता सूरज को मैं निकालता हूँ मशरिक़ से। तो असल में हज़रत इब्राहीम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये खुदा नहीं है। अगर वो ये कहता भी कि सूरज को मैं मशरिक़ से निकालता हूँ तो हज़रत इब्राहीम से क्या कहते, चलो तू निकालता है ना, मसलन अगर तू निकालता है तो तेरा पाबंद है, आज इसे मगरिब से निकाल दे। तब भी उसने ख़राब होना था, क्योंकि उसने तो, और याद रखिए बहुत सारी बातें होती हैं कि जो अवाम अपना अकीदा बना लेते हैं, हालांकि थोड़ी सी भी अकल इस्तेमाल कर लें तो वो अकीदा बातिल होता है। इसलिए कुरान अंधाधुंध फॉलोइंग करने को कहता है अक्सरुहुम ला याकिलून, इनमें से अक्सर तो अकल से काम ही नहीं लेते। अब अगर वो नमरूद की अवाम भी, लेकिन उसके लिए जुर्रत चाहिए, हज़रत इब्राहीम वाली जुर्रत चाहिए कि नमरूद से सवाल किया जा सके। तो या तो लोग सवाल ही नहीं करते, हुक्मरानों से डरे रहते हैं, छुपे रहते हैं, बात ही नहीं करते। बाज़ लोग हक को समझ जाते हैं लेकिन डर के मारे चुप रहते हैं। ऐसा फरमाया गया जालिम हुक्मरान, जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बोलना अफजल तरीन जिहाद है। सिर्फ बोलना, हालांकि वैसे आमतौर पर अलग कहता है बोलने से कोई कुछ नहीं माना जाएगा, अमल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बोलने ऐसे होते हैं जो खुद अमल होते हैं, और उनमें से एक बोलना क्या है, जालिम हुक्मरान के सामने बोलना, कलमा हक कहना, कि ये खुद कई अमलों पर भी भारी है, ये कौल भी अमल हो जाता है। तो हज़रत अर्ज़ कर रहा था कि बाज़ औक़ात अवाम अगर थोड़ा सा अकल से काम ले लें, दीन के बारे में हम अक्सर औक़ात अकल से काम नहीं लेते। अगर अकल थोड़ी सी काम भी करे और हम सवाल करें, आगे से कोई कहे वो तौबा ऐसी बात नहीं करना, फिर डर जाते हैं। और अकल, अल्लाह ने कहा है कि अकल से सोचो। आयात, अपनी आयात में खुदावंद आलम फरमाता है मेरे बंदे वो हैं कि जो मेरी आयात पर भी अंधों बहरों की तरह नहीं गिरते।
यानी अकल दी है, अकल को इस्तेमाल करते हैं, बसीरत से उसको कबूल करते हैं। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर वो काफिर मबहूत रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। अब यहाँ पे क्या मतलब है? इसको पता है कि मैं नहीं हूँ अल्लाह, इसको पता है कि बहुत सारे काम मेरे इख्तियार में नहीं है, फिर अपने आप को वो बना के पेश कर रहे हैं पब्लिक के सामने जो ये है नहीं। ऐसे जालिमों को कि जो अपने अंदर एक हकीकत को देख रहे हैं फिर ऊपर से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे जालिमों को अल्लाह क्या हिदायत करे? हिदायत तो ये होती है ना हक आ जाए, तो ये तो पहले एक हक का इनकार कर रहे हैं, आयर से भी हक आ जाए तो ये क्या करेगा? फिर इनकी पकड़ ही होती है, अल्लाह इनको पकड़ कर अजाब करता है।